मुझे बताओ कि आपको ये सेटअप कैसा लगा। कश्मीर जाने का प्लान है अपना। एक प्रॉब्लम हमें और आ रही थी, बहुत काम करवाया जा रहा है मेरे से। ये व्यू आ रहा है अंदर से, देखो किचन का। जला दी आपने, रस्सी जला दी हमारी। अब एकदम बाढ़ आने वाली बच्चे। Morning, this is I Snow, your host and unique melodious dost, and beautiful morning with a cup of tea. Thank you so much. भाई बेड सर्विस मिल जाए और क्या चाहिए इंसान को। और कहाँ गए बाकी सब? अरे छूमंतर हो गए। चलिए फिर आप बाकियों को भी दे दे। फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है चाय की। भाई अत्याचार हो रहा है, बहुत काम करवाया जा रहा है मेरे से। शुभम तो कोई काम कर ही नहीं रहा है, देखो खाली वो वाटर पंप पकड़ के खड़ा हुआ है। स्मार्ट लोग बनते हैं ना, ये कुछ काम नहीं करना है, बस तरीके ढूंढ लेते हैं आराम से बैठने के। अभी मैं छोड़ देता हूँ, फिर ढूंढ ले है ना, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, निकाल ले पानी इसमें से। तो टाटा बाय बाय। शाम को लड्डू लेके आना, नहीं तो मार खाएगा। रिपी अंदर रख दिया मैंने। चीज चिल्ली आज बन रहा है हमारा कल वाला। कल हमने बनाना था, पूरा मूड था, लेकिन जैसे दाल बन गई ना तो आकाश का मन ललचा गया। बोले कि अब दाल पहले खाते फिर सोचेंगे। उतने में बारिश का थोड़ा माहौल बन गया। हमने कहा कोई नहीं, चीज चिल्ली घर जाके खा लेंगे, पहले निकलते हैं। तो हमने कल सारा पनीर पानी में भिगो के रख दिया था ताकि फ्रेश रहे, और आज हम इसको बना रहे हैं। तो ये पीला पीला कलर क्यों है? सरसों का तेल है इसलिए? हाँ, सरसों का तेल है। बस मैंने हल्का शैलो फ्राई ही करना है इसको, ज्यादा नहीं करूंगी कुछ भी। तो आज हम चीज चिल्ली बना के खाने वाले हैं। ये हम पहली बार खा रहे हैं ना, घर पे कभी नहीं खाया हमने बना के। बनाया था? मुझे याद नहीं है, ऐसी चीजें मुझे याद नहीं रहती हैं। मुझे दाल चावल दलिया खिचड़ी याद रहता है कि कब कब खाया हमने। वाकई ना, कल जब दाल चावल थे ना, रात को डिनर में भी वही किया। एंड सॉरी, कल मैं गुड नाइट बोलना तो भूल ही गई थी, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी। और हमारा डाटा का ना काफी कुछ फ्लक्चुएशन सा है। क्या है कि ना, बहुत डाटा हो गया है। मिनी ब्लॉग्स अभी आप देख ही रहे हैं कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो मिनी ब्लॉग्स की ना एकदम बाढ़ आने वाली, बच के रहिएगा आप। तो हमारी चीज चिली रेडी हो गया है। वैसे ये बेल्स का होता है नाम तो, बट ये मुझे ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन लगा। सो आप देख के बताइए कैसी बनी होगी डिश, ठीक है? हम टेस्ट करके बताते हैं। यार आज का दिन ना बड़ा ही लेजी डे है। वेदर मतलब धूप नहीं है, वैसे यहाँ पे दिक्कत नहीं होती, ठंड तो तब भी नहीं है। बट आज हमारा ना कुछ भी करने का मन नहीं है। आज हम चाहते हैं कि हम बस छुट्टी लें और बैठे रहें आराम से ना। तो सुबह एक दिन बनता भी है यार छुट्टी बनती है ना? आपको याद है हम जब से शुरू किया कैरावैन बनाना, तब से छुट्टी हमको अभी तक नहीं मिली है। कुछ सच हमने प्लान किया था कि हम जब जम्मू जाएंगे ना तब हम छुट्टी लेंगे, और तब अल्टरनेटर का इशू हो गया और थोड़ा बहुत शॉपिंग करनी थी वहाँ से। तो वो मतलब जम्मू इतना बड़ा है तो भागदौड़ इतनी ज़्यादा थी, तो वैसा कुछ बना नहीं है। उसके बाद जब हम ट्रिप पे निकले तो फिर बारिश वाला सीन हो गया, तो भी भागदौड़। फिर हम यहाँ रुके थे तो कभी पदरी पास कभी गुल्ली डंडा, तो भी भागदौड़। पहले ही बता दिया आपने सब कुछ। तो कहीं ना अब हमें रेस्ट चाहिए था, तो आज का दिन हमने रेस्ट में लिया है एकदम। आज हम आराम से एंजॉय करेंगे। हिप्पी भी आराम से बैठा है नीचे, इसको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। यहीं सो रहा था बाहर आज तो ये, क्योंकि ठंड नहीं है बट धूप भी नहीं है, ठीक है वेदर। और आज हम खाने में बस ऐसे ही प्याज वाला एक वो बना रहे हैं, जैसे तड़का बनाते हैं ना प्याज टमाटर का, उसी के साथ रोटी खा लेंगे। शाम को देखेंगे कुछ अच्छा बनाने के लिए, अच्छा मीन्स हेल्दी। आपके लिए कुछ ना कुछ ज़बरदस्त आएगा। जो हमने कुछ नया इनोवेशन अभी पिछले दिनों में किया है, एक रीमॉडिफिकेशन की है, उसको कैसे प्लेस करना है वो आपको बताएंगे कि वो एग्जैक्टली किस पर्पस के लिए की है। तो आपको बोर नहीं करेंगे, वो हमारा प्रॉमिस है। बोर मौसम कह रहा है कि आपको हमने लेजी डे नहीं बिताने देना है, तो अब बारिश स्टार्ट हो गई है। तो अब हम ये सारा सामान समेटना पड़ेगा हमें। हालांकि वैसे ऑनिंग लगी है, बट क्या होता है कि जब बारिश टेढ़ी आती है ना हवा के साथ, तो ये टेबल पे सब छींटे आ ही जाते हैं। तो ये सारा कुर्सियाँ उर्सियाँ समेटते हैं। और ऐसा लग रहा है ना वेदर देख के कि बारिश बहुत ज़बरदस्त वाली होने वाली है। ज़बरदस्त बारिश का मतलब है कि 5 घंटे 4 घंटे ना भी रुके। वैसे हमने खाना खा लिया है, शाम का खाना तो शाम को बनाएंगे, तब तक बारिश रुक जाएगी। और अभी के लिए हम करते हैं आराम से रेस्ट। बारिश की आवाज़ में सोने का मज़ा अलग ही है। उधर देखो खेल क्या चल रहा है। बाहर जो जैकी है ना, वो बॉल के साथ खेल रहा है हिप्पी की, और हिप्पी को क्योंकि बारिश में भीग के सर्दी ना लग जाए, अब हिप्पी को गुस्सा आ रहा है कि मेरी बॉल के साथ क्यों खेल रहा है वो। हमने इसको अंदर इसलिए रखा है कि बारिश में इसको सर्दी ना लगे। अब ये
अभी तक हमने ना आपको हमारी कैंपर वैन पूरी बाहर से दिखाई है, मतलब जितने भी व्यूज़ है ना सारे बाहर के हैं सारे। अभी देखो ये हवा चल रही है बाहर, कर्टन लगा दिया हमने, ये कर्टन लगा दिया और ये वाला कर्टन लगा दिया, एकदम कोजीनेस है, मतलब बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही, वो बस कर्टन जितना को हिल रहा उतनी को है। हाँ अगर हवा थोड़ी ठंडी होगी तो टेम्परेचर आएगा, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ जहाँ से खुला है। ये वाली साइड हमारी बिल्कुल ओपन रहती है, फ्रंट वाली ना, इसके लिए वैसे शेड्स हैं तो शेड्स लगा देते हैं, जैसे कि उस साइड पे शेड लगा हुआ है ऑलरेडी, तो ये वाला एक शेड पड़ा हुआ है यहाँ पे। बट अगर नहीं भी लगाते हैं ना शेड तो भी इतनी ज़्यादा हमें तो कोई दिक्कत नहीं लगती है, आपकी प्राइवेसी पे डिपेंड करता है कि अगर आपको लगाना है तो आप लगा भी सकते हो। चाय चाय गर्मा गर्म चाय। और आकाश यार आपने नुकसान कर दिया। क्या नुकसान किया है? मतलब बता तो देता है बंदा। क्या? वो क्या तार जला दी आपने, रस्सी जला दी हमारी। रस्सी मैंने जलाई नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या है वो नहीं, मैं बता देता हूँ। जब ये बहुत ज़्यादा हवा आती है ना तो फ्लेम इधर से आ गई और ये रस्सी जल गई है। मतलब ये हमारा सपोर्ट सिस्टम था आकाशी यार, मतलब तो ये रस्सी हम चेंज कर देंगे, बट वैसे हमने एज ऑफ नाउ के लिए ये इसीलिए लगवाए थे ताकि अगर रस्सी काम ना करे तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आप अपनी कैंपर वैन में ना ये वाले लॉक्स लगवाना, ये लगभग पेयर जो है ना अच्छे वाला 500 रुपये का मिल जाता है, 500 रुपये का पेयर है। तो रस्सी भी इसको सपोर्ट करने के लिए है। रस्सी अच्छी चीज है, हम इसको किसी और तरीके से भी करेंगे, थोड़ा इनोवेटिव है ना। हाँ एक वे और है कि रस्सी के ऊपर ना सिल्वर फॉयल लपेट देंगे ताकि रस्सी को वो डायरेक्ट जो सेंक लगता है वो सेंक नहीं लगेगा। बाबू बहुत समझदार है। हाँ। सो एक प्रॉब्लम हमें और आ रही थी, जो ये मैग्नेट लगा हुआ है ना ये एकदम क्लोज है, यानी कि इस पत्ती को बहुत स्ट्रांगली पकड़ करता है जब इसको बंद करते हैं। ये मैग्नेट बहुत ही थोड़ा सा मतलब नाखून जितना पीछे है, तो जब ये पकड़ तो कर लेता है बट अगर बहुत जोर का झटका लगेगा ना, जैसे दरवाज़ा जोर से बंद किया या मैं इसको इसका हल्का सा खींचूंगा तो ये वाली साइड पहले खिंच जाती है। तो अब इसको वैसे तो छेद करने के लिए ड्रिल मशीन चाहिए। कल मैं ना यहाँ पे लोकल मार्केट में गया था तो मैंने भैया से बात की किसी से, तो उन्होंने बोला कि ये दिल्ली पेच आता है, ये पेच हमने यूज़ किए हैं अबोर में भी, यहाँ पे इसको काला पेच बोलते हैं, वैसे इसको दिल्ली पेच बोलते हैं, चाइनीज़ पेच। उन्होंने बोला कि ये पेच आप बहुत ज़ोर से लगाओ पेचकस से तो आपका ये पेच लग जाएगा। तो अभी क्या करना है कि इसको थोड़ा सा आगे हमने शिफ्ट करना है ताकि हमारा ये मैग्नेट भी स्ट्रॉन्ग हो जाए और ये जो दरवाज़ा है अपने आप से ऐसे ओपन नहीं होगा। हुआ बस। तो अब आप कारपेंटर का काम भी शुरू कर रहे हो। कारपेंटर का काम भी शुरू कर। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। तो निकाल दिया है, अब दूसरा में स्पेस बना रहे हैं। जोर लगा के। एक्चुअली ये जो बोर्ड है ना ये बोर्ड भी HDHMR है, तो मतलब स्ट्रॉन्ग है, ये लकड़ी जैसा अगर होता ना तो हो जाता, तो तुरंत ही हो जाता, फिर तो दिक्कत नहीं थी। हालांकि इसमें ये पेच लग तो गया है हल्का सा, उसने अपनी स्पेस बना ली है, अब जोर लगेगा इसको आगे करने के लिए। हो गया क्या सुराख इसमें? कुछ नहीं हुआ। क्यों? मुझे मतलब मैंने कर तो दिया थोड़ा सा, लगभग इंच का चौथा हिस्सा मैंने किया जो ये वाइट हो रहा है। बट दिक्कत यह है कि मुझे डर है कि हम उस जगह को खराब ना कर दें। अगर हमने इसको खराब कर दिया तो फिर ये मैग्नेट भी इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, ये पत्ती भी इधर शिफ्ट करनी पड़ेगी। और पहले मैंने पत्ती को डबल करने का सोचा था, पत्ती के नीचे फेविकॉल लगी हुई है, तो फिर ये शिफ्ट करने से पहले प्लाई व्लाई सब उखड़ जाएगी। तो हम घर के बाहर हैं तो बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, सिर्फ एक ट्राई करनी थी तो मैंने कर ली है। करना चाहिए, नहीं करते हैं क्योंकि आगे ना फिर सर्वाइवल में दिक्कत ना हो, गाड़ी ऑफ रोड भी चलती है। एक मिनट थोड़ा आगे करके लगाओ, वो आगे ही होता है ऐसे करके ना। हाँ। आगे ही होगा वो, इतना लास्ट है ये। लगा तो दिया है, हल्का सा फर्क मुझे तो लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा आगे आया, यहाँ से थोड़ा सा पीछे ही है, पर चलो इसको ट्राई करते हैं अब एक बार बंद करके। ये लग गया जैसे आराम से, ये नहीं लगा अभी, नहीं लगा, ये डिफरेंस। ये इसका यहाँ पे शायद कुछ रह गया हो, अब हाँ, लगा ये, बट ये ऐसे क्लियर रखता है। हाँ, ये अपना प्ले रखता है। ये फुल स्ट्रॉन्ग है। हाँ, ये फिर किसी बंदे से ही कराना पड़ेगा जो मतलब करता है काम। अब ये क्या ना कभी कभी झटका मार देता है, ऐसे झटका मार देता है और उसके चक्कर में दूसरा भी खुल जाता है। अब इस रस्सी को भी निकाल देते हैं, जली हुई अच्छी नहीं लग रही है, चेंज करना नहीं करना वो हमारा सेकेंडरी डिसीजन रहेगा। चलो लगा ही लेंगे यार, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा ऐसे। हाँ, तो हमने ये बनवाए हैं परसों सॉरी, कल हम लगा नहीं पाए। कल वाला वीडियो तो आपने देखा ही होगा,
और अगर नहीं देखा तो फटाफट जाके देखिए कि कितनी मस्ती की है हमने गुल्ली डंडा में। हाँ थोड़ी लाइट है ना, ये शीट लाइट है। होगा क्या कि ये जो एरिया है ये वाला, इस पे एक शीट ऐसे लग जाएगी और ये तो ऑलरेडी पूरी शीट लगी हुई है। इस एरिया के ऊपर ना पहले 16 इंच की लगी हुई थी, ऊपर से बारिश ना आए, बट नीचे से हवा बहुत तेज़ आती है। जब भी पहाड़ों की बारिश होती है ना, भले वो जून जुलाई की हो भले विंटर्स की तो अभी हमने फेस ही नहीं की इस बार, तो फिर वो ज़बरदस्त होती है। तो हम उसकी प्रिपरेशन में भी हैं। जैसे मान लो कि हम पासिस क्रॉस करेंगे, कई बार बंदा पास के आसपास रुक जाता है ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसलिए हमने इसको पूरा कवर करना है, तो इन शीटों को लगा के टेस्ट करते हैं। ये इस तरह से टायर को भी कवर करेगा। अच्छा हो गया कि हमने थोड़ा सा लंबा बनवाया है, क्योंकि ये ऐसे बेंड होने के कारण थोड़ा और छोटा ही पड़ गया। हाँ कि हमें था कि पूरा ना, बट पता क्या, हमें इसको थोड़ा ना इसको इधर करना चाहिए क्योंकि हवा यहाँ से आती है। हाँ तो वो तो खिंच के हो जाएगा खैर। बट ये ठीक है, इसका साइज बड़ा है, मतलब सही लगा मुझे। हाँ। इसको क्या करें, इसको थोड़ा इधर करें। ये पिलर ऐसे हो जाएगा। हाँ फड़फड़ करते हैं ये, तो फड़फड़ ना करें, इसलिए हमने क्या करना है, इसको यहाँ से खींच के इस तरह से पिन कर देना है। पिन कर देना है। अभी तो हथौड़ी नहीं है मेरे पास और पिन टेढ़ी है थोड़ी सी, नहीं चलो लगेगी, कोई नहीं बात लगेगी। नहीं, सही समझ नीचे तो चली आप गए जाएगी। ना। हाँ सो ये शुभम का आइडिया था, शुभम ने मेरे को वहाँ पे बोला कि सर ऐसा कर देते हैं, तो हमने इसको ऐड ऑन कर दिया। गुड आइडिया यार। हमने क्या किया है, हाँ ये ऑलरेडी इसको हम इन्वर्स तरीके से लगाते थे, लेकिन इसका किया क्या होगा आप लोगों ने, ये मेरे लिए भी उतना ही वो है, क्वेश्चनिंग है कि ओ ओ ओ ओ हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे ना गाड़ी वहाँ नहीं लेके गए थे, तो ट्रायल एंड टेस्टेड चीज़ें नहीं होती हैं। जब ट्रायल एंड टेस्टेड चीज़ें नहीं होती है ना, तो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, लूपहोल्स रह जाते हैं। हाँ जैसे ये शीट हल्की है, वो भारी है, बट हल्की शीट भी अपने आप में, अब ये सर्दी में जाके पता चलेगा कि कौन सी शीट बेस्ट है। अगर ये अकड़ जाती है या भारी वाली अकड़ती है, ये नहीं अकड़ती, तो फिर वो हमारा टेस्ट हो जाएगा। अब क्योंकि अगर ये लगा देंगे तो ऊपर नहीं लग पाएगी ये वाली ट्रायंगल वाली शीट, उसके लिए भी हमने एक सोल्यूशन किया है। सबसे पहले लगाते हैं इस शीट को। ओके ओ मेरा तो किचन एज अ रूम बन गया। तो अब सेम ये यहाँ पे ऐसे नॉट्स लग जाएंगी। उस साइड से ओपनिंग रखेंगे, किस साइड से? उस साइड से इंटरनली। हाँ, वो इसको open थोड़ा ही रहेगा। थोड़ा इसको आगे करते हैं। हाँ ये वैसे। तो अब हमने क्या किया, वेलक्रो की एक साइड इस साइड पे भी इस पे लगवा दी थी। तो जो हाँ? हमारा ये वाला पीस है ना, ये बर्तन को साफ कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं। गीला ही हुआ है, तो कुछ नहीं है। ये जो हमारा पीस है, ये इस तरह से इस वेलक्रो को भी कवर कर लेगा। एक ये थोड़ा सा इशू जो आ रखा है ना, ये थोड़ा हमने इसको आगे पीछे करके लगाया, कुछ तो ये चक्कर। हमने कुछ मिस्टेक की है इसको, या तो बनाते टाइम पे ना ये पाइप शायद नहीं लगाई थी उस समय पे, कुछ हमने मिस किया है। वो हमें अब एग्जैक्टली नहीं पता कि हमने मिस क्या किया है, बट ये ना सही से लग नहीं पाता। हाँ कुछ है जो थोड़ा समझ आएगा, पर जिस दिन हम इस पे टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो। सो ये भी हो गया और ये भी हो गया। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, जो हमने अभी जाई में बारिश फेस करी थी ना, नत्था टोपर जाई में, हमें ठंड आ रही थी बहुत ज़बरदस्त। और जाई में अगर आपने व्लॉग देखा ना, जब हम रात को पहुंचे थे, हम कांप रहे थे एकदम ज़बरदस्त वाले, क्योंकि वहाँ से हवा आ रही थी, इधर से हवा आ रही थी, और बारिश में तो बारिश वहाँ तक आ ही रही थी हमारे पैरों तक, मतलब कोई फ़ायदा था ही नहीं उसका, क्योंकि ये वाला थोड़ा कम है, इसको हम करेंगे बाद में, ठीक। और हम लोग ना क्या लॉन्ग टर्म के लिए निकलते हैं, मतलब 3-4 दिन तो बंदा मैनेज कर लेता है कैसे भी करके, बट जब आप लॉन्ग टर्म के लिए निकलते हो ना, तो फिर आपको थोड़ा सा वो चाहिए होता है, एक एक्स्ट्रा वाली चीज़ है ना। तो अभी क्या है, ये बंद हो जाएगा यहाँ से, ये यहाँ से ओपन रहेगा। हमने नीचे इसके लिए कुछ नहीं लगवाया, सिर्फ एक कील के लिए जगह लगवा दी। अगर ये भी फड़फड़ करेगा तो इसको कील लगा देंगे। हाँ क्योंकि हमारी एंट्रेंस तो यहाँ से है भी। यहाँ से है, बट आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए बारिश हो रही है, आप 2 ही लोग हैं, और हमने इसको कर दिया बंद प्रॉपरली, और वो खुला है। इससे एक बेनिफिट और भी होगा, अंदर मच्छर नहीं आएंगे रात को। मक्खियाँ बहुत तंग कर रही थी हमको। गाड़ी में इकट्ठी हो जा रही हैं, तो अब मच्छर मक्खियाँ नहीं आएंगे। आप यहाँ से अंदर जाओ, इसको खुला रहने दो। अगर आप ग्रुप कैंपिंग कर रहे हो, मतलब जैसे हम अभी दीपक भाई सागर भाई के साथ थे, सेफ प्लेसेस पे थे, तो
तो हम चाहें तो ये कर्टन लगा के इस किचन को ऐसे खुला छोड़ के भी सो सो सकते हैं। सोना नहीं चाहिए, बट टेंट में सोना और इसमें सोना ऐसा कोई दिक्कत नहीं बस है। बात एक ही है। बात एक ही है। आप हमें बताइए कि आपको ये सेटअप आवाज नहीं आ रही होगी वैसे आप बोले। तो आप मुझे बताओ कि आपको ये सेटअप कैसा लगा, और स्पेशली कॉस्ट इफेक्टिव है। इस पे टोटल हमारा लगभग 1800 के आसपास का खर्चा आया है, और हमारी लेबर आप काउंट कर सकते हो जितनी भी होगी। हाँ, इंक्लूसिव ऑफ काम करना और ये ये शीट्स। सब कुछ परचेज किया हमने, लेबर कॉस्ट सब कुछ करने के बाद लगभग 1800 2000 मान लो आप मैक्सिमम। तो वो सारा खर्चा हमारा आया है, बट उसमें हमारा एक रूम रेडी हो गया है। तो और अगर सोचो हम फ्यूचर सारा कवर कराते तो मतलब यही 5000 तक की कॉस्ट पड़ेगा मैक्सिमम। हाँ, अगर हम ये थोड़ा रिपेयर भी कराते हैं, रिपेयर इन टर्म्स ऑफ कि इसको ये ऐसे लटके ना, सारी चीज़ें कराते हैं, तो मुझे लगता है कि 7-1000 रुपये हमारे लगेंगे। 7000 रुपये के अंदर ये पूरा ऐसे कवर हो जाएगा। और बट ना इनोवेशन किस तरह की चाहिए ना, जैसे ये पीसीज लगाए हैं हमने, तो ये थोड़े इजी थे, ठीक है, बट इन पीसीज को संभालना मुश्किल है। जब रखना है तो कहाँ रखना है, कहाँ से उतारना है, बात कर रहा हूँ मैं, अभी की बात नहीं कर रहा। अगर वैसी आ जाएंगी तो फिर तो बल्ले बल्ले है। फिर हमें जहाँ तक गाड़ी जाती है वहाँ पे टेंट की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे अभी टेंट खोल के रखना पड़ता है। और जहाँ पे मतलब गाड़ी नहीं जाएगी वहाँ टेंट वाला ऑप्शन हमारे पास रहेगा सिर्फ। ओके। और सर्दी में हम बैठ सकते हैं खोल के भी अब। हाँ, वरना चेयर अंदर लगा के भी आराम से Yes. बैठ सकते हो। और इससे हमें पता है क्या चीज़ याद आ गई, एक हमारा जो इको में रूम बना हुआ था, तो हम रात को हमने उसमें 3 बजे भी कुकिंग करी है, सुबह 5 बजे भी कुकिंग करी है, रात को कोई 11 साढ़े 11 बजे भी। बट उसमें एक डिसएडवांटेज था, जो कि वो बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन हमारा तब किचन सेटअप पीछे था, हमारा रूम साइड पे था, तो वो कई बार मुझे सामान निकालने के लिए पीछे जाना पड़ता था। बट चलो सेफ एरिया से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ वो भी नहीं होगा क्योंकि यही किचन है सारा सेटअप। उसमें 2 चीजें थी, वो पूरा ब्लैक था। हाँ, तो उसके फायदे अपने हैं कि अंदर मतलब आप सेफ हो, सिक्योर हो, आपको कोई देख नहीं रहा है। बट ऐसी प्राइवेसी कैंपिंग में तो मुझे नहीं लगता किसी को चाहिए। अंदर से बाहर दिखना बहुत जरूरी है। हाँ, है ना, वो कहते हैं ना कि शेर को आप नहीं देख रहे होते हैं, शेर आपको देख रहा होता है। तो आप अंदर से देखो कि आपके आसपास कौन है। बाहर से तो जो भी बंदा आएगा उसको पता लग जाएगा। बट नॉर्मली हमारे पास प्राइवेसी के लिए हमारे कर्टन्स हैं कि हमें अपने आप को सेफ रखना है, तो इट्स वो अच्छे हैं। ये व्यू आ रहा है अंदर से, देखो किचन का पूरा बंद। इधर से बाहर गए हैं तो है, सामने शीट लगी है, पीछे शीट लगी है, और कोई हवा नहीं है, कोई हवा नहीं है अंदर, सिर्फ पैरों से हल्की फुल्की रही है। वैसे हवा उतनी तेज चल भी नहीं रही है, बट इन्होंने मतलब जैकेट वैकेट कुछ नहीं लगाई है, जबकि सर्दी है। मजा आ रहा है ना, है ना। ये वाली साइड ऐसी रहेगी। खुशी है। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब बारिश जितना मर्जी बनवा लो। हाँ, आप जितना मर्जी खाना बनवा लो। अब अंदर मतलब ना एक रूम टाइप का हमें वो हो गया, जैसा हम पहले था ना इको में, सेम रूम टाइप का हो गया है ना। एक्चुअली ये बनवाना था हमने, इसको क्या हमने पूरे को कवर कराना था, जस्ट हमने बजट कंसर्न को रखते हुए इसे किया नहीं। पर देखो वापस ही आके करना ही पड़ा हमें खर्चा एक्स्ट्रा। कहीं बजट जो इतना खर्चा होना था वो इतना ही हुआ है। हाँ। ये मैं थोड़ा सेटिस्फाइड हूँ। सोचो अगर इतना पूरा कवर हो जाता ना, यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे, तो कितना जबरदस्त रहता वो। हिप्पी आया है तब से बिगड़ा है वो, तब से, वैसे नहीं। ये देखो अब आया वो भी ऐसे धीरे धीरे करके पकड़ा है। 2 चीज़ें आपको और बतानी थी मैंने। एक जो वो कालू था ना अबोहर में, कालू की डेथ हो गई, उसको कुछ मतलब बुखार वगैरह हुआ था, उसकी गली में कोई टेक केयर कर भी रहा था, बट वो जो भी मेडिसिन थी उसने असर नहीं किया। तो मम्मी का फ़ोन आया था, वो बता रहे थे कि कालू की डेथ हो गई है। और दूसरा, जहाँ पे हम जाई में रुके थे ना, जो जाई में हमारे पास बैठा रहता था, वो लास्ट में सागर भाई की गाड़ी आई थी, वो 2.5 किलोमीटर तक भाई के पीछे आया था। हाँ। मतलब क्योंकि पहले दीपक भाई की गाड़ी निकली, फिर हमारी, फिर सागर भाई की, तो उस लास्ट गाड़ी से 2.5 किलोमीटर तक वो बेचारा आया था ना। तो मुझे ना इस चीज़ का बड़ा दुख होता है। अब मतलब ना खिलाएं तो भी बुरा लगता है, खिला दे तो वो कनेक्शन बन जाता है। अब जैकी का हिप्पी के साथ इतना बढ़िया उठना बैठना हो गया है कि अब जैकी छोड़ता ही नहीं है। रात को भी यहाँ पे आ जाता है 10 बजे, सुबह भी 5 बजे आ जाता है। तो घर वाले मतलब उनको पता है कि अब नहीं है घर पे तो कहाँ होगा, हिप्पी के पास होगा। So, हमारा डिनर रेडी हो गया। और डिनर में क्या है आकाश आज? आज बनी है भिंडी, और भिंडी हम पंजाब में बनाते हैं तो प्याज डालते हैं उसके अंदर साथ में। तो प्याज वाली भिंडी है, सैलेड है, और चपाती है,
बस इतना ही है। दही खाने का मन था बट दही अब कौन लेने जाएगा, तो फिलहाल खा लेते हैं। कल सुबह हम दही खा लेंगे। कल लस्सी आ जाएगी ना, फिर सुबह में आएगा लस्सी लेके, तो कल लस्सी पी लेंगे हम लोग। और कल सुबह हम यहाँ से जा रहे हैं नई लोकेशन पे। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है वो, और अभी तक मैंने उसको कभी यूट्यूब पे देखा नहीं है, मैं सर्च भी नहीं करूँगा, कल जाके देखेंगे। और हाँ, कुछ अच्छा होने वाला है। और इसके बाद आगे फिर चिंतन टॉप होते हुए कश्मीर जाने का प्लान है अपना।